राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आज लेके आया हूं डेरिवेटिव का मस्त सवाल जो कि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में जेई मेंस ऑनलाइन में जेई मेंस में पूछा गया है। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में कुछ डेरिवेटिव्स के ऐसे सवाल जिसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज होता है और वो क्वेश्चन लगते हैं। तो हम डेरिवेटिव्स में कुछ ऐसे सवाल जिनको हम छोड़ के जाते हैं कि लगता है कि हाँ डेरिवेटिव्स में कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे या कितना बड़ा सवाल आ जाएगा जिसमें कुछ डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी जैसा पार्ट मिला के होगा कि हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ डेरिवेटिव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस हिसाब से करनी है कि अगर अब वो बेसिक कुछ चीज़ें आपको पता है तो आप डेरिवेटिव का एक सवाल बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर स्क्रीन में अपने पहले क्वेश्चन की बात करें, सर दिया हुआ है लेट एक्स की पावर के प्लस वाई की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के। ए की पावर के मतलब ए भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, मतलब ए की पावर के भी कांस्टेंट। इसको देखकर ये फील होता है कि ए की पावर ए के तो कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं सर इसमें ए और के हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, तो बताइए के क्या होगा। अब इस सवाल को पूरा ऐसा कर दिया है कि थोड़ा बहुत आपको पहले तो सोचना होगा कि सर ये कैसा डिफरेंशिएशन है। सर ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जहां पे हम डेरिवेटिव यूजिंग इम्प्लिसिट फॉर्म लेंगे। सर इम्प्लिसिट का मतलब सर y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में कोई आपको फंक्शन दे तो नहीं रहा कि आप डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। आपको एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है जहां पे आप y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो, लेकिन वो बहुत सब टफ सवाल हो जाएगा। इसीलिए एक फंक्शन है, डायरेक्ट दिख रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म नहीं बन पा रही उतनी अच्छे से, इसलिए ऐसे फॉर्म को हम लोगों ने इम्प्लिसिट फॉर्म बोली है। और सर इसका डेरिवेटिव करना है, तो नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं, मतलब उसको करना एकदम बहुत इजीली है। क्या सर, एक मात्र छोटा सा फॉर्मूला, सर x की पावर n दे दे तो क्या कहते हो सर, अगर x की पावर में कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन किसको नहीं पता। ये सबसे पहला फॉर्मूला है अपने डेरिवेटिव का। क्या होगा सर, जो पावर में है उस पावर को मल्टीप्लाई में लिख दो, मतलब n, और x की पावर n-1 मतलब जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में उससे एक कम वैल्यू चढ़ेगी। एक कहानी बनाई जिससे आपको याद रहे चीज, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है। और सर यही फॉर्मूला यूज होगा और इंप्लिसिट फॉर्म है। क्या है सर, अगर देखें इस क्वेश्चन में तो ध्यान दीजिए सर, लिखा क्या है आपके पास, लिखा है ये कि सर x की पावर के, बहुत ध्यान से देखिएगा, x की पावर के प्लस y की पावर के इज इक्वल टू a की पावर के दिया है बच्चा लोग। अरे दिया है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर दो ना। सर ये इंप्लिसिट फॉर्म है, तो इंप्लिसिट फॉर्म में डेरिवेटिव का, इंप्लिसिट का क्या मतलब होता है कि जो भी फंक्शन दिखे उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सर अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर x की पावर k में k तो कांस्टेंट है ना, तो k कांस्टेंट है सर, तो x की पावर में k-1 हो जाएगा। अरे बोलो, अरे बात समझ में आ रही है। अब सर यहां पे थोड़ा ध्यान देना है सर, अगर हम सर अगर y की पावर k का डिफरेंशिएशन करें तो y की पावर k में अगर डिफरेंशिएशन बात करें तो y की पावर k में भी वही लगेगा सर, y के मल्टीप्लाई में और y की पावर में k में एक कम, मतलब y k इंटू वाई की पावर k-1। लेकिन यहां एक बच्चे गलती कर जाते हैं, सर मैं इसको पूरी तरह से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। फंक्शन किसके है इस रिस्पेक्ट में है, y है, तो y का x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा बेटा। और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने का मतलब इसका अपन लोगों को एक और चीज बच जाएगी जिसको कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और इसी तरह से इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन को इंप्लिसिट फॉर्म में रखा गया है। हर बार जब भी आप फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे तो हमेशा याद रखना कि जो भी y होगा जिसके रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो, अगर वो फंक्शन उस फंक्शन के फॉर्म में नहीं है तो उसका वो पार्ट डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। देखिए जैसे यहाँ पर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही भूल जाते हैं लोग। अरे बात समझ में आई, कर आप x के रिस्पेक्ट में रहे थे, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। क्लियर है। अब अगर देखा जाए सर a की पावर a की, तो a की पावर a की कोई औकात नहीं भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो सर 0 हो जाने वाला है।
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा सर, तो अब ये पूरे एक्सप्रेशन को अपन लोग को सॉल्व करना है। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा सर, के तो सब में कॉमन हो जाएगा और क्या सर बचेगा, एक्स की पावर के माइनस वन प्लस y की पावर k माइनस वन, और सर ये हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स बचा है, और सर वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। और सर k तो चला गया जीरो की तरफ, तो वो तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। तो सर x की पावर k माइनस वन इज इक्वल टू, इस वाले पूरे टर्म को उधर लेके जाएं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और y की पावर में कितना बचेगा बच्चा लोग, y की पावर में k माइनस वन और इंटू में dy बाई डी एक्स बचेगा। अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब सर क्या करा जाए, इस y की पावर k माइनस वन को सर नीचे ले जाओ, हल्लो हल्लो नीचे ले जाओ। इसका मतलब सर अगर इसको नीचे ले गए तो x की पावर k माइनस वन अपॉन में y की पावर k माइनस वन, और सर ये माइनस में इधर आपका dy बाई डी एक्स बच रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है। अब सर ये जो टर्म माइनस वाला है उसको उधर भेज दो। तो अगर देखा जाए, अगर उस पूरे टर्म को भेजा गया तो सर अगर देखा जाए तो x अपॉन वाई इस पूरे की पावर में क्या हम k माइनस वन लिख सकते हैं। इस माइनस को इधर अगर भेज दें तो ये इक्वल टू dy बाई डी एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा सर। अब इस टर्म को उधर भेज दो सर। तो ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्वेश्चन में फॉर्म तो वैसी ही है ना। तो माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा सर, x बाई वाई की पावर में k माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा सर। अरे सर ये तो पूरी फॉर्म क्वेश्चन वाले की तरह बना दी सर। बस एक चीज का फर्क है, जो गलती होगी बच्चे उसको तुरंत कंपेयर कराएंगे, सर फॉर्म तो मेरी ये है ना, और फॉर्म में अगर सर ये है तो इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई नहीं है, y बाई एक्स है। और आपने फॉर्म कैसी निकाली है सर, एक्स बाई वाई की फॉर्म निकाली है। तो आपको इसको किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा सर, y बाई एक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करोगे तभी तो k की वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब सर अगर मैं इसको लिखूं तो dy बाई डी एक्स, और सर मैंने इसको अगर y बाई एक्स के फॉर्म में कर दिया बच्चा लोग, तो इसका मतलब सर ये वाला पावर माइनस में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। तो क्या होगा सर, माइनस का k माइनस वन, पावर तुरंत नेगेटिव। अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव हो जाता है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। और सर इस इक्वेशन को अगर अपन लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करें सर, y बाई एक्स की पावर पे कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। और सर इसमें y बाई एक्स की पावर में कितना है सर, माइनस का k माइनस वन। तो अगर कंपेयर किया और dy बाई डी एक्स सेम है और प्लस 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 सेम है, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का k माइनस वन को सीधा किसके बराबर कर दूंगा सर, किसके बराबर कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा सीधा 1/3 के बराबर। और 1/3 के बराबर करने के बाद मैं सीधा k का वैल्यू निकालूंगा। आसान था कि नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फॉर्म की जानकारी, सब क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बस गलती यही होती है कि सर हम k इंटू वाई की पावर k माइनस वन तो लिख देते हैं, लेकिन y का dy बाई डी एक्स करना भूल जाते हैं। यही तो बेटा प्रैक्टिस का खेल है, यही तो आपके भाई, यही आपका कर्म दिखेगा, यही आपकी मेहनत दिखेगी, यही आपको सब कुछ इस सवाल में दिखेगा कि भाई आप मेहनत से चीज़ों को इस थॉरोली ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है, तो अगर देखें तो माइनस का k माइनस वन इज इक्वल टू 1/3 है। अरे है। अब अगर देखा जाए सर, ये माइनस साइन उधर भेज दें तो k माइनस वन, ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा सर, k माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा सर। और ये 1 उधर जाएगा सर, तो देखा जाए तो k में -1/3 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे अगर k को सॉल्व करें 3 का एलसीएम लें तो -1 प्लस 3 -1 प्लस 3/3 आएगा। और देखा जाए तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 प्लस 3 कितना होता है, +2। कितना होगा, +2 होगा, और +2/3 इज द आंसर। तो देख रहे हैं भैया लोग, आंसर आया 2/3। और देखा जाए ऑप्शन में तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके जेईई मेंस वाले पूछ रहे हैं, और ये आपको टेस्ट करा रहे हैं कि आप क्या बेसिक से अपने क्लियर हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये सवाल बहुत आसानी से लगता, लेकिन बेसिक से चलना पड़ेगा। छोटी छोटी
वो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। हाई फाई चीज़ें सब रटते हैं, बड़ा क्वेश्चन सब देखते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन सब देखते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझना है कि जेईई मेंस में कुछ 15 सवाल, 25 सवालों में 15 सवाल, 12 सवाल ऐसे पूछे जाने हैं मैथ्स में आपके कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा यूज़ करके, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको सवाल को वो करवाना चाहेंगे, तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप ये कहो कि सर मुझे ये चीज़ें बोल रही हैं वो नहीं करना, ऐसे एक्सक्यूज़ किसी बात का नहीं लेके चलना है। आपको लाइफ में अगर मैथ्स में जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो भाई प्रैक्टिस और बेसिक से पूरा क्लियर करते चलना है। क्लियर है? तो ये एक सवाल था। अगर अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़े बच्चा लोग, तो इसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, देख रहे हैं आप, बस थोड़ा y = yx और ऐसा कुछ बना दिया है, सवाल वहीं देखते बच्चा ढेर, उसको आगे वो सोचेगा ही नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार पढ़ें अगर एक क्वेश्चन को, तो आपको उसका मतलब जरूर समझ में आएगा और उसको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके पढ़ें। जितना पार्ट बाय पार्ट आप ब्रेक करके पढ़ेंगे उतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लेट y = yx, पूरे क्वेश्चन में जो राज है ना ये इसी पे छिपा हुआ है, y = yx पे। क्या छिपा है सर अगर कोई फंक्शन ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है y = yx और ये जो फंक्शन दिया है कुछ ऐसा इम्प्लिसिट फॉर्म का फिर से दिया है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इम्प्लिसिट फॉर्म के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट आपको y = समथिंग करके कोई नहीं देगा dy/dx निकालो। भाई जेईई मेंस के एग्जाम में आपको इम्प्लिसिट का फॉर्म का ये चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो इम्प्लिसिट फॉर्म का एक और फॉर्म आ गया, क्या है सर, y के मल्टीप्लाई में रूट में 1 - x² = k, कांस्टेंट है, -x × रूट में y 1 - y² दिया है। अरे दिया है ना। अब सर ये दिया है तो इसके हिसाब से सर वेयर k इज अ कांस्टेंट बोल भी दिया। वो इतने दयालु हैं कि सबके बारे में बता भी रहे हैं कि क्या है। और उसके बाद आगे बोलता है सर y = 1/2 = -1/4। सर ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, जो आप अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन पूरा खत्म कर देने वाले हो, सच्ची बता रहा हूं। अब देखा जाए सर dy/dx, पूछता है देन dy/dx एट x = 1/2 पे dy/dx की क्या वैल्यू होगी, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चा लोग। अब दिमाग काम ये करता है सर क्या करें, कैसे करें, क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करें। तो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, देखिए क्या 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे, तो सर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे, सर उसकी बात क्यों कर रहे हो, वही क्वेश्चन का पूरा करता धरता है। इसी को आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आगे आने वाला है। सर अगर इसके आंसर को देखा जाए, सर ये 2 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, 2 चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, आपको पता है इसलिए लिख दिया मैंने। सर फर्स्ट फंक्शन अगर u है, सेकंड फंक्शन b है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो चुका, उसको एज इट इज छोड़ देंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन u v के फॉर्म में हमने बता दिया। इसमें चेन रूल भी लगेगा। अब चेन रूल कैसे लगेगा वो क्वेश्चन के दौरान समझाएंगे। और दूसरी चीज, रूट x का डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट बबुआ याद कर लो तो आपका बहुत काम आसान हो जाने वाला है इस क्वेश्चन में। अब बहुत जगह यूज भी होता है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, बस इसको याद रख लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर हम तो वो बच्चों वाला मेथड करते ही हैं, x की पावर हाफ, फिर हाफ x की पावर हाफ -1 तो सॉल्व करते तो वही आंसर आता। लेकिन अगर ये फॉर्म याद रहेगी तो आपका समय बचेगा। अब समय बचेगा तो कैसे, देखिए अगर सर इस पूरे फंक्शन को देखें तो पूरे फंक्शन में लिखा है y इंटू, ध्यान दीजिएगा, y इंटू रूट में 1 - x², और आगे क्या लिखा है बच्चा लोग, और लिखा है = k - x अंडर रूट में 1 - y²। अरे बात समझ में आ रही है। और एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, क्लियर कर दूं सर, एक चीज तो ये आप पहले समझ लो सर क्या यूज होने वाला है। सर ये जो कह रहा है ना क्वेश्चन में y 1/2 = दिया हुआ है, सॉरी y 1/2 = दिया है -1/4। यहां अगर क्वेश्चन को लॉक कर ले गए आप क्वेश्चन खत्म कर दोगे, सच्ची बता रहा हूं। क्या है सर, सर ये yx = x है, देखो ना y = yx, मतलब सर अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो सर y की जगह कौन आ रहा है, 1/4 आ रहा है सर। और सर x की जगह कौन आ रहा है, 1/2। तो वो चीख चीख के आपसे कह रहा है, बस आपका दिमाग और बुद्धि क्वेश्चन में लगे और दिखे, सर वो कह रहा है सर x 1/2 ले लो,
x की जगह 1/2 बोल रहा है वो, अगर इसको इससे कंपेयर कराया जाए, और y को वो बोल रहा है सर -1/4 ले लो। बस इतनी चीजें आपको आ गई तो क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा। अगर सर x और y ये आ गया सर, तो x इंटू वाई अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 -1/8। मतलब x की वैल्यू मेरे पास ये सब अगर मुझे याद है, मतलब याद क्या मतलब क्वेश्चन से अगर मैं इतनी चीजें लिख लेता हूं, इसको स्टार बना लो, तो क्वेश्चन में आगे बहुत काम आने वाला। ये x मेरा कितना है बच्चा लोग, 1/2, y मेरा -1/4, और x y का अगर मल्टीप्लाई किए तो -1/8 है। अभी इस क्वेश्चन में कैसे ये यूज होगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आने वाला। अगर देखें सर तो कैसे, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, सर इंप्लिसिट फॉर्म है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, तो मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो समझना है क्या है सर, क्या होगा, करते हैं देखते हैं। सर अगर मैं इसको करूं तो सर y एक पहला फंक्शन है एज इट इज छोड़ दें, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। √1 - x² का भी बताया सर, स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x। सर इससे बहुत टाइम बचने वाला है, तो 1/2 रूट में 1 - x², अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। लेकिन सर वहां √x का फॉर्मूला था, यहां रूट में 1 - x² लगा है, यही लगता है चेन रूल। तो रूट के अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, रूट का तो हो चुका 1/2 √x आपने कर दिया, लेकिन अंदर वाले का भी करेंगे तो 1 का क्या होगा, 0, 1 का क्या होगा 0, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x की पावर 2 - 1 बोले तो 2x, और देखा जाए तो 1 का 0 और ये हो जाएगा सर 0 माइनस का 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, इसका भी हो गया, बोलो क्लियर है। अब अगर आगे बढ़ते हैं सर, तो रूट में 1 - x² को एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन अब ये इसका हो चुका, पहला फंक्शन y है, और y का डिफरेंशिएशन बड़ा मजा आता है dy/dx लिखने में, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx है। और सर जब इक्वल टू के इधर बढ़े और इसका भी डिफरेंशिएशन किए, तो जब k की बात आई तो k को देखा गया, k का भाई k तो कांस्टेंट है, बट भैया तो k अगर कांस्टेंट है तो k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर k का डिफरेंशिएशन 0 है सर, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं अगर इसका इस x इंटू रूट में 1 - y² का करूं, तो अब मैं ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा क्योंकि पहले माइनस है, तो x को एज इट इज छोड़ेंगे और रूट में 1 - y² का करेंगे तो 1/2 रूट में 1 - y², और इसका भी तो होगा, अरे इसका भी तो होगा, तो 1 का क्या हो गया सर 0, और y² का हो गया 2y, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक और चीज बचने वाली है बच्चा, सर y का यहां पर dy/dx भी बचेगा, ये ध्यान दे लियो बेटा, नहीं तो फिर वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सही से लिख दूं थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा। x को हमने एज इट इज छोड़ा, इसका किया तो 1/2 रूट में 1 - y², और इसका किया तो y इसका 1 का 0, और y² का क्या होगा 2y, और y का क्या बच जाएगा बेटा, dy/dx बच जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्लियर है, अरे क्लियर है। और आगे बढ़े तो जब इसका किया तो ये तो आपका हो गया टोटल, और याद रखना इस माइनस, ये माइनस साइन सबके बाहर है। अभी हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मतलब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा और सेकंड का किया डिफरेंशिएशन। अब फिर से इसका आगे का करेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे सर, रूट में 1 - y² को एज इट इज छोड़ देंगे, और यहीं पे कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। समझिएगा, फिर से मैंने x को एज इट इज छोड़ा, समझिएगा, और रूट में 1 - y² का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस लगाया, फिर रूट में 1 - y² का किया। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर दे बच्चा लोग, तो यहाँ 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, तो बच रहा है कितना सर, माइनस में xy अपॉन में रूट में 1 - x² बचेगा, प्लस रूट में इधर कितना होगा सर 1 - x² dy/dx, अरे बचेगा ना, अरे बचेगा ना। और इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0 माइनस का 2y बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा सर xy, और अपॉन में रूट में 1 - y², और साथ में क्या मल्टीप्लाई में है सर dy/dx का टर्म है। अरे बात समझ में आ रही है, dy/dx का टर्म है, और प्लस में रूट में कितना है सर 1 - y², कितना है रूट में 1 - y²। अब सर क्या किया जाए, अरे कुछ नहीं करो सर, आप dy/dx को एक तरफ कर लो, और बिना dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कर लें। अरे कर लें सर, कर लेते हैं। अगर सर इसको इधर बुलाएं तो dy/dx को अगर कॉमन कर लें अपने लोग,
तो ध्यान दीजिएगा सर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर तो बचेगा, ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा सर। अरे देख रहे हैं ना, बहुत आराम से बचेगा। और सर इधर ये टर्म जब जाएगा माइनस एक्स वाई जो बिना डी वाई बाई डी एक्स का उधर जाएगा, तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा सर, एक्स वाई अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इतना सर हुआ प्रोडक्ट रूल लगा के। अब सर कहानी कहाँ फंसेगी? सर कहानी फंसेगी यही, अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब इतना भारी भरकम सा सॉल्व करके फिर उसको कैंसिल करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी। इससे बढ़िया हम ना क्यों ना यूज़ कर लें वैल्यू को, जो हमने वैल्यू पढ़ी, एक्स 1/2 वाई माइनस 1/4 एक्स वाई माइनस 1/8। अगर सर इसको देखें और इसको सॉल्व करें तो तुरंत हमारी कहानी बन जाएगी। सर अगर मैं वैल्यूज़ को रखूं तो वैल्यू को रखूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और देखा जाए तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और वाई हमारी क्या थी सर, देखिए वाई हमारी क्या थी, माइनस 1/4। अगर ये वैल्यू रखें तो 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या है सर, प्लस में माइनस में एक्स वाई। तो एक्स वाई अभी कितना पढ़ा है हमने बेटा, -1/8, तो माइनस में -1/8 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स सॉरी वाई है, वाई ये देख ले एक बार, वाई ही है। हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, देखिए यहाँ पर ये टर्म था डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई, ओ सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये टर्म है और वो टर्म इधर आया तो एक्स वाई अपॉन, हाँ ठीक यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो x का होगा, और 1 माइनस एक्स कितना है, ध्यान दीजिए x आपका कितना है 1/2, कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस में 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही? सब वैल्यूज रख दी मैंने। इधर भी अब हम रखें तो इधर भी अगर हम रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है सर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बाई 8। तो एक्स वाई बाई 8 बोले तो कितना है सर, एक्स वाई बाई 8 का मतलब एक्स वाई की जगह -1/8 रख देंगे, इसीलिए मैंने एक्स वाई निकाला था, और देखा जाए तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर दे बच्चा लोग, हमारा आंसर अपने पास आ जाएगा। सर अगर सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए क्या होगा सर, डी वाई बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, ये 1/4 आएगा और 1/4 में से माइनस को अगर 1 करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर, रूट 3/4 बोले तो रूट 3/2 आएगा। अगर देखें तो क्या है सर, 1 माइनस 1/4, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1/4 बोले तो अगर 4 माइनस 1/4 करे तो कितना आएगा सर, रूट 3/4। तो रूट 3/4 जो है 4 वो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो रूट 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। ये लो आप लोग के लिए मैंने सॉल्व किया, तो ध्यान दीजिए रूट 3/2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया सर 1/8, और अंदर क्या हो जाएगा सर, अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 क्या होता है सर, स्क्वायर 1/16, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा सर। और इसको देखें तो 16 माइनस 1/16, और ये हो गया रूट में ऊपर 15, क्योंकि 16 में से 1, और स्क्वायर रूट 15 का तो निकाल नहीं सकते, और 16 का स्क्वायर रूट 4, सर ये कितना हो जाएगा, रूट 15/4 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? ये वाले मैंने रूट 1 माइनस 1/4 के होल स्क्वायर को सॉल्व किया है, तो वो रूट 15/4 आया। बात समझ में आई? अरे क्लियर है? अब अगर सर ये सॉल्व कर लिया तो सर क्या होगा, सब कर लिया सर, ये भी वैसे ही क्या होगा सर, रूट में 15/4 होगा, प्लस माइनस माइनस 1/8 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा सर, रूट में 3/2 होगा, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर ही लिया है पहले। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखा जाए सर ये कैंसिल होगा भाई, इस वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, तो जब ये सबसे ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए ये वाला टर्म 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल होने वाला है। तो देखा जाए तो रूट 15 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या बचने वाला है सर, रूट 3/2 प्लस, अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 1/2 रूट 15 हो जाएगा ना बच्चा लोग, बहुत आराम से, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई रूट 15 से हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? क्लियर है? अब अगर सर इसकी बात करें तो रूट 15/4 माइनस में सर ये भी 2 4 जा 8 होगा,
बोलो। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/4√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माइनस में। अरे बहुत आराम से हो जाएगा। अब सर यहीं पे पूरी कहानी है, इसी को अपन लोगों को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है सर? अगर इसमें एलसीएम लिया जाए, इसमें अगर हम एलसीएम लें तो 2√15 एलसीएम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर 2√15 एलसीएम होगा तो ध्यान दीजिए सर, ये केवल बचेगा आपके पास √3, और सर ये कितना होगा? ये सीधे सीधे केवल आपके पास 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1। और ये सॉरी, ये कुछ गड़बड़ है यहां सर, √15 का √3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो √15 का √3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब हुआ सर, जब रूट में कोई दो चीज अलग अलग मल्टीप्लाई में नंबर दिए हों, √a इंटू √b, तो हमेशा √ab होता है सर। एकदम रूट से पढ़ा रहा हूं। तो 5 3 जा 15 3 जा 45, तो √45 हो जाएगा सर। तो ये वाला √45 हो गया सर एलसीएम लेने के बाद। बात समझ में आई? रूट में 45 बचा। अरे क्लियर है? अच्छा, अब सर इसमें बात आती है सर, इसमें भी सर अपन लोग एलसीएम लें। अगर 4√3 का एलसीएम लेते हैं सर, ठीक, तो 4√3 का एलसीएम 4, यहां भी क्या बचा सर? रूट में 45 बचा कि नहीं बचा? अरे बचा ना। और सर उधर क्या हुआ सर? इधर केवल -1 बचा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सर थोड़ा सा यहां देखें तो अगर हम इस चीजों को पूरा कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सर एक चीज हम छोड़ रहे थे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 - y² और माइनस का 2y dy/dx आपके पास है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये जो एक थोड़ी सी गलती क्या हो रही थी बच्चा लोग, ये जब माइनस का मल्टीप्लाई हुआ ना, यहां पे सर माइनस छूट गया था अपने पास, ये माइनस होगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि मुझे आगे कहीं दिखा थोड़ा सा डाउट। तो इसीलिए देखिए, माइनस का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस जब इस प्लस से होगा तो माइनस बचेगा। इसलिए यहां पर हर क्वेश्चन में जहां हम ये वैल्यूज लिख रहे हैं यहां माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? प्लस हो जाता। ये कितना हो जाता? प्लस हो जाता। और ये प्लस क्यों? क्योंकि -1/8 है और माइनस माइनस क्या हो गया? +1/8। अरे बात समझ में आ रही है? अब सर देखा जाए तो सर ये पूरी वैल्यूज को अगर हम थोड़ा इवैल्यूएट करें, तो थोड़ा इवैल्यूएट करने पर अगर हम वैल्यूज को सॉल्व करें तो देखो, माइनस माइनस आपका कहां पे है? थोड़ा सा इसमें ये आपका माइनस था, यहां भी माइनस है, ठीक है। तो अगर हमने वैल्यूज को लिखा तो -1/8, ध्यान दीजिएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अब हमको देखना है सर कि क्या कुछ ऐसा हमसे कुछ इसमें थोड़ा सा हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ध्यान दे, अगर मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो रूट में 1 - x² माइनस में xy अपॉन रूट में 1 - y², 1 - y² अपॉन xy। xy की वैल्यू अपन लोगों ने -1/8 रखी है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज को ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इसमें माइनस होगा, और यहां पर ये वैल्यू, ओह थोड़ा सा देखिए सर, यहां पर ये माइनस वाली वैल्यू जब गई है तो माइनस वाली वैल्यू जो xy अपॉन रूट में 1 - क्योंकि ये वैल्यू इधर आई, ये माइनस में थी, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में थी तो उधर गई तो किस में हो गई? प्लस में हो गई। तो इससे पहले हम लोग जब इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ये वाला माइनस ये माइनस होगा, और जब वो वाला टर्म जब उधर जा रहा है, ये जब उधर जा रहा है तो ये किस पे जा रहा है सर? प्लस में जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा चीजों को थोड़ा सा। सर ये वाला जो माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो ये वाले टर्म को मैंने पहले रख दिया, और जब ये वाला माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं वो सब सही था, बस यहाँ इसके पहले अपन लोगों को माइनस लगाते चलना है, और ये जो आपका वैल्यू है ये प्लस में ही रहेगा। तो प्लस में रहेगा तो क्या होगा सर? प्लस में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अरे बात समझ में आ रही? समझ रहे हैं? यहां पे फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, समझिएगा क्या है सर, ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैंने ये लिखा टर्म, तो इसको मैंने पहले लिख लिया है, और जब ये टर्म जो पहले से माइनस में था हमारा, ये जब इधर गया तो किस में हो गया? प्लस में। ध्यान दीजिएगा, -xy, देखिए ना, -xy अपॉन बिना dy/dx वाला टर्म जब उधर गया तो प्लस में हुआ, और जब ये प्लस में हुआ, यहां माइनस साइन हम भूल रहे थे, तो सब जगह जहां पे हमने माइनस नहीं लगाया था ये लगाया। समझ रहे हैं? अरे क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये टर्म कटने वाला है और आपका आंसर आने वाला है। कैसे सर? देखिए ध्यान से सर, अगर इस टर्म को काटा जाए तो हम तो कुछ कर सकते हैं। कैसे सर? अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे टर्म में देखें, तो dy/dx, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ब्रैकेट में रूट में 45 + 1
अपॉन में कितना बचने वाला है सर, 2√15। कितना बचने वाला है, 2√15। बहुत ध्यान से देखिएगा। और आगे में देखें तो क्या होगा सर, आगे में जो आने वाला है वो है सर, अगर माइनस कॉमन कर लें तो 1 प्लस √45 बचेगा। और अंदर में इधर कितना है आपका, नीचे में कितना है, सॉरी नीचे में कितना है, 4√3। कितना है, 4√3। अरे बात समझ में आ रही है। और देखा जाए तो 1 प्लस √45 खत्म, और कहानी अब थोड़ी सी बन गई हमारी, और वैल्यू आई सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो माइनस का 2√15 अपॉन में 4√3 हो गया सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और सर √15 को हम लोग क्या लिखते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं सर। और नीचे आपका √3 होगा, और इंटू में 2 तो दिया ही है, तो रूट और माइनस दिया हुआ है। अगर √3 से √3 कैंसिल किया जाए सर, तो अगर dy/dx कितने पे पूछा है सर, 1/2 पे, तो सर अगर मैं x की जगह 1/2 रखूं तो ऑब्वियस सी बात है x का कोई टर्म बचा ही नहीं ना, सीधा आंसर आपका √5/2 आ रहा है। एंड दैट ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो हमें दिखा, और वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं है, देखिए माइनस का √5/2। अभी मैं क्वेश्चन में गलती कर रहा था, देख रहे हैं आप लोग, मेरा आंसर अगर मैं वैसा करता तो मेरा आंसर √5/2 पॉजिटिव में बन जाता। तो जेई वाले भी खेल करते हैं, जो ऑप्शन गलत आएगा वो डालेंगे जरूर, कहीं ना कहीं आपके वो जानते हैं कि प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गलती आने वाली, और प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गलती होगी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आंसर पॉजिटिव वाला भी डाल दो तो कई लोग √5/2 भी रख के चले आते हैं। अरे बात समझ में आई। तो ये एक ऑप्शन था। इस क्वेश्चन में बेसिकली देख रहे हैं आप 1/2 √x, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। चेन रूल कैसे हुआ, रूट के अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन हुआ। तो और ये इस वाले वैल्यू फंक्शन का आपका मतलब भी समझना जरूरी है। जब तक आप एक्स वाई के बारे में अगर रीड करना नहीं जानोगे, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कई सारे कॉन्सेप्ट के पीछे हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए। ऐसा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और आप प्रैक्टिस करो तो देखो कि इस क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो और 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए कि हम इस पे अगर ऐसे प्रैक्टिस करें तो हमारा क्वेश्चन लगे। अरे बात समझ में आ रही है। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये सोचना था कि बस अच्छे से कैलकुलेशन करनी है कि मतलब आपकी गड़बड़ी ना हो। नहीं तो किसको प्रोडक्ट रूल नहीं आता, किसको चेन रूल नहीं लगाना आता, कौन नहीं जानता कि इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन बस ये जो छोटी मोटी चीजें हैं यही फंसाती हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे अगर देखें, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा लॉग का है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सर अगर ये क्वेश्चन लॉगरिथम में आया है तो सर लॉगरिथम डेरिवेटिव में क्यों लगाएं, मतलब डेरिवेटिव में अगर लॉगरिथम का यूज हुआ है तो क्यों हुआ है सर, क्यों हुआ है। अगर इस स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन पे देखें, इफ x ग्रेटर देन 1 और 2 की पावर 2x की पावर 2y, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन अगर दिया हो, यहां भी सर e की पावर में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और 2x - 2y दिया है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो भैया हमारा काम तुरंत दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम जरूर होगा। और सर अगर डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम होगा तो 1 प्लस लॉग बेस में 2x के होल स्क्वायर इंटू dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है सर। 1 प्लस लॉग बेस e 2x का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू कितना होगा, x log 2x माइनस log 2 अपॉन x, log 2x बी ऑप्शन, फिर x log 2x प्लस log 2 अपॉन x और x log 2x, ये ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। अब सर ये लॉगरिथम का सवाल है, लॉगरिथम यूज होगा क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब 2x की पावर 2y, सर ऐसा कुछ होगा तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी तो जरूर लगेगी। अब सर fx की पावर gx है तो इसीलिए मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन यूज करके करिए भाई, ऑब्वियस सी बात है लॉगरिथम लगेगा। अब लॉगरिथम लगेगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, तो log m टू दी पावर n हमेशा क्या होगा सर, जो भी पावर में चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में आती तो n log m होगा। log m इंटू n, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में log में लिखी हो तो log m प्लस log n होगा। अगर log m बाई n लिखा हो मतलब log के डिवाइड में अगर दो चीजें टर्म में डिवाइड में हैं तो हम उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। और log बेस e में e हमेशा क्या होगा 1, मतलब log e की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। अब सर इन प्रॉपर्टी का यूज करके अगर ये क्वेश्चन लगेगा तो कैसे लगेगा, देखते हैं ध्यान से। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x की पावर में 2y और इधर लिखा है सर 4e की पावर में 2x माइनस 2y। सर हम इस क्वेश्चन में टेकिंग लॉग ले ले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हमने लॉग ले लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग में क्या होगा सर 2x की पावर में 2y होगा, और लॉग यहां भी क्या होगा सर 4 इंटू में e की पावर में 2x माइनस 2y होगा कि नहीं होगा। अरे ऑब्वियस सी बात होगा। अब सर ये log m टू दी पावर n जैसा दिख रहा है सर,
m की जगह 2x और n की जगह 2y, और n log m हो जाता है उसका फॉर्मूला। तुरंत जो पावर है धड़ाम से नीचे गिरेगी, 2y log में 2x हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है। और देखा जाए तो सर यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, तो log 4, ध्यान दीजिएगा, log 4 log m इंटू n, तो log 4 प्लस log में e की पावर में 2x माइनस 2y जैसी चीज हो जाएगी। अरे बात समझ में आई, होगा ही भाई, क्योंकि 4b और e की पावर 2x माइनस 2y एक कांस्टेंट और एक फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो log m इंटू n, मतलब log m प्लस log n। अरे बात समझ में आ रही है। अब देखा जाए तो यहां पर 2y, बहुत ध्यान से देखिएगा, log 2x हो जाएगा सर। सर log 4 को ना मैंने 2 log 2 कर दिया, और सर यहां भी log m टू दी पावर n वाला रूल लगाया, तो सर 2x माइनस 2y धड़ाम से नीचे गिरा मल्टीप्लाई, और log e हो गया सर, log e। और log e, बेस में e दिया हो अगर नेचुरल लॉग, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अरे होती है ना सर। इसको क्यों log 4 को log 2 लिखने की जरूरत क्या पड़ी सर? log 4 को क्या अपन लोग log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे ऑब्वियस ही बात है, लिख सकते हैं। तो log 2 का स्क्वायर होगा सर, तो इसको मैंने कर दिया सर 2 log 2। सर क्यों सर? log 2 का स्क्वायर अगर है तो पावर में 2 है, तो धड़ाम से गिरेगा कि नहीं मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू log 2 हो जाए, log m टू दी पावर n, n log m होता है। अरे बात समझ में आ रही है। अब अगर सर देखा जाए तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ ना सर, 2 log 2 लिखने की क्यों जरूरत पड़ी सर? इसलिए जरूरत पड़ी, हमने सर इसमें से 2 कॉमन कर लिया, तो क्या बचा सर, log 2 बचा। और इसमें से 2 कॉमन किया तो क्या हुआ सर, यहां पर केवल x माइनस वाई जैसा टर्म बचा, और log ही तो 1 हो गया सर, क्योंकि सर सब में से 2 कॉमन कर लिया। अब सब में से 2 कॉमन किया तो 2 से 2 हो गया, कैंसिल आउट। और सर देखा जाए तो log 2x, और यहां देखिएगा सर केवल log बच रहा है log 2, और प्लस में x माइनस वाई जैसी टर्म बच रही है। सर इस y को उधर ले ले क्या? अगर y को उधर ले लेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर y log 2x है तो ही है, और सर यहां पर क्या हो जाएगा सर, प्लस में y, और इधर बच रहा है log 2 प्लस x। अरे बात समझ में आ रही है? अरे भाई ऑब्वियस सी बात है। अब सर इसमें से कर दे क्या, इसमें से कर दे हम लोग y कॉमन। अगर y कॉमन कर लेते हैं सर, तो क्या बचेगा सर, log में 2x प्लस 1 बचेगा, और इधर कितना है सर, log 2 प्लस x है। क्लियर है सर? यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू log 2 प्लस x, अपॉन में कितना हो जाएगा सर, अपॉन में log में 2x प्लस 1 अलग हो जाएगा। सर ये y की अलग एक वैल्यू अपन लोगों को मिल जाएगी। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इसको मैंने इसलिए अलग बनाया है, अलग बनाया है कि आपके दिमाग में अभी आगे ये यूज होगा y, इसलिए कर रहा हूं। अब सर ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कर दें डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये वो एक्सप्रेशन है जहां मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा, और मैं एक्सप्रेशन में वो वाली वैल्यूज निकाल पाऊंगा। अगर देखा जाए इसमें लगाएं तो सर y log 2x, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको लगाऊं तो ध्यान दीजिएगा क्या करूंगा सर, क्या करूंगा सर, यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर y log 2x लिखा है, y log 2x का मतलब सर मैं यहां y भी फंक्शन है, log 2x भी फंक्शन है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। y को एज इट इज छोड़ दें, log 2x का करेंगे तो log x का क्या होता है बच्चा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और 2x है तो 1 अपॉन 2x, और 2x का 2 चेन रूल मत भूलियो भैया, ठीक है। log 2x है, log 2x का मतलब 1 अपॉन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 होता है, तो उसको भी चेन रूल में हम ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा सर, प्लस। अब यहां y का क्या होगा सर, केवल प्लस में y लिखा है, तो अभी हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है y log 2x में, अभी log 2x का भी होगा, अभी log 2x का भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक फंक्शन हो गया, log 2x को हमने एज इट इज छोड़ दिया, और y का जब किया तो y का क्या बच गया बच्चा लोग, dy बाई dx बच गया सर। क्या बच गया, dy बाई dx। और सर फिर से देखिए ध्यान से, सर मैं यहां y का भी तो करूंगा ऑब्वियस सी बात है। तो एक काम करते, क्यों ना y को उधर भेज दिया जाए, ये इस वाले y को क्यों ना उधर भेज दिया जाए। अगर मैं उसको इधर भेज दूंगा तो ध्यान दीजिए केवल x माइनस वाई जैसा टर्म बचेगा। क्लियर है? और क्या बचेगा सर, यहां पर log 2 भी बचेगा, प्लस में log 2 भी बचेगा। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जब वैल्यूज को का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर y का तो dy बाई डी एक्स बचेगा, समझो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, y का क्या होगा सर, dy बाई dx बचेगा। और सर यहां पे ये समझ रहे ना, इसमें लगा प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या लगा, इन दोनों में लगा प्रोडक्ट रूल, इसमें y का dy बाई dx हो गया। बात समझ में आ रही है? और सर log 2 का क्या होता है 0, और x का क्या हो जाएगा सर 1। बात समझ में आ रही है? अरे ऑब्वियस ही बात है, क्लियर है। मैंने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया तो ध्यान दीजिए y में क्या लिखा था, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
y में यहां पर लिखा था log 2x लिखा था, और इज इक्वल टू में log में क्या बचा था, log में क्या था, ध्यान दीजिएगा, log में 2 प्लस x, ठीक है, यहां पे हम y उधर ले गए थे, सॉरी, प्लस में y, और इधर कितना बचा था, log में 2 प्लस x, ऐसा कुछ लिखा था सर। और इसी को मैंने माना इक्वेशन नंबर ए, और इसी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन किया, तो y को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो y को मैंने लिख दिया एज इट इज। फिर log 2x का किया, तो log 2x का सर 1/2x, और 2x का क्या हो जाएगा सर, 2x का क्या हो जाएगा 2। फिर मैंने log 2x को एज इट इज छोड़ा और y का किया तो dy/dx हुआ। ये वाला हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ इसका डिफरेंस, क्योंकि दो फंक्शन है, तो भाई दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे तो इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा ना डिफरेंशिएशन में, याद रखते रहना ये सब। नहीं तो क्या होता है ना कि एक टर्म लोग करके छोड़ देते हैं, या यहाँ पे एक टर्म किया और छोड़ गए, तो भाई उससे क्या होगा, क्या हासिल होगा, आपका आंसर ही गलत आना है। तो अब आगे देखें, अगर आगे देखते हैं हम सर, तो ध्यान दीजिएगा, तो अब सर log 2 का क्या किया, log 2 का सर अभी देखा जाए तो log 2x, ये तो हमने उस y इंटू log 2x का डिफरेंशिएशन किया। log 2 का सर क्या होगा सर, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले y का, फिर जब इसका इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो y का क्या हुआ, dy/dx, y का क्या हुआ, dy/dx, y का dy/dx हुआ, ये प्लस में, क्लियर है। और इधर गया मैं, जब इक्वल टू के इधर गया तो इक्वल टू के सर इधर क्या लिखा है, log 2, क्या लिखा है, log 2 का हो गया 0, और x का क्या हो गया 1, x का क्या हो गया 1। ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन में सर हमने dy/dx वाले टर्म को कर दिया कॉमन बाबू, तो कॉमन किया तो क्या बचा सर, ये तो 1, और ये क्या हो जाएगा सर, log 2x हो जाएगा, और सर ये कितना हो जाएगा, ये देखा है तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। सर ये केवल y/x बच रहा है ना, क्या बच रहा है, y/x, तो 1 माइनस y/x हो जाएगा सर, हो जाएगा। और dy/dx, ध्यान दीजिएगा, dy/dx 1 प्लस log 2x, अगर मैं x का एलसीएम ले लूँ बच्चा लोग, तो क्या बचेगा सर, x माइनस y जैसा कुछ बचेगा, अरे बचेगा, अरे आराम से बचेगा। अब dy/dx, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब सर यहीं पे कहानी फंसती है सर, यहां पे log 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सर अगर इसको देखूं तो x माइनस वाई, क्या अपन लोग y की जगह log 2 प्लस x अपॉन log 2x प्लस 1 कर सकते, नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मैंने बोला। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिए, मैं इस y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, log 2 प्लस x, ध्यान दीजिएगा क्या रखूंगा, log 2 प्लस x, ये वाला एक्सप्रेशन, अपॉन में कितना रखूंगा सर, log 2x प्लस 1, log में 2x प्लस 1, और होल अपॉन में क्या कर दूंगा सर, x कर दूंगा। अरे कर सकता हूं, बहुत आराम से कर सकता हूं। और सर जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि अब यहीं तक आंसर आपका आ भी जाना है। सर अगर मैं इसमें एलसीएम लिया तो क्या बचना है सर, dy/dx 1 प्लस log 2x, अगर मैं एलसीएम लेता हूं सर, तो इसमें एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा सर, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद बचेगा x में क्या बचेगा सर, log में 2x प्लस 1 बचेगा, और माइनस में क्या है आपका, माइनस में log 2 और प्लस में x बच रहा है, और अपॉन में, होल अपॉन में क्या हो जाएगा सर, ये जो x प्लस log 2x प्लस 1 का जो आप एलसीएम ले रहे हो, ये मल्टीप्लाई होके x के साथ आ जाएगा, और x के साथ आएगा तो x में 1 प्लस log 2x हो जाएगा। अरे इतनी बात तो सबको समझ में आई, मैंने बस 1 प्लस log 2x का इसमें एलसीएम ले लिया, x का मल्टीप्लाई इससे हुआ, देखो, और यहाँ पे log 2 प्लस x पहले से दिया हुआ है, और ये चीज़ें मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गई, और इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, क्या मिला सर, dy/dx, और सर ये हो गया 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है, 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर, समझिएगा बात को मेरी, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आराम से अब हो चुका है, dy/dx, और सर यहां हो जाएगा 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है। और देखा जाए तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x log 2x, बहुत ध्यान से समझिएगा, और प्लस में x, और सर इसका भी मल्टीप्लाई, माइनस ब्रैकेट ओपन करूं तो माइनस का log 2 और प्लस माइनस माइनस का x अपॉन में x हो जाएगा, और x से x क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। और देखा जाए तो ये वैल्यू आ रही है x log 2x माइनस में log 2 और होल अपॉन में x आ रही है सर, देख रहे हैं आप लोग।
और सर ये इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई और देखा जाए ऑप्शन की तरफ तो सर x log 2x माइनस log 2 अपॉन x एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप बस थोड़ा सा प्रोसेस को आगे चलते जाइए करते जाइए, ठीक है, और लॉगरिदम की प्रॉपर्टी सही से यूज करते जाइए और कहां कब डिफरेंशिएट करना है, कब किसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन में आपको वैल्यूज चाहिए, उसके एक्सप्रेशन के बिहाफ पर वही पूरा उसी के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस पे आपको करनी है, प्रैक्टिस पे चीजें आएंगी। खूब ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करिए। अभी मैंने एक लॉगरिदम का सवाल दिया, ऐसे 2-3 आप उठाइए, आप करिए उस पर कि लॉगरिदम के सवाल कैसे आते हैं, कैसे होंगे और कैसे करेंगे हम लोग, क्या अप्रोच होगा, तो ये सारी चीजें आप करते रहिए। तो ऐसे ही आपके आगे के लिए हम क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे। अभी डेरिवेटिव का पार्ट 2 भी आएगा और उसमें क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक है। तो भैया एट लास्ट अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए।